हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। एंड जैसे कि आपको पता है कि हर संडे जो है हम लोग वीकली एनालिसिस भी करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता रहे कि पूरा जो हफ्ता है वो हमारा कैसा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी का जो इंडेक्स है, ये डेली चार्ट है आपके सामने। तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। इन्वर्टेड हैमर समहाउ इट इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से जो है रिवर्सल आ सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल, इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर के लेवल पर बनता तो हम कह सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है, पर ये डाउन ट्रेंड में बना है। अगर हम देखें कि पिछला 1 2 3 4 5 वीक हमारा नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है, 5 हफ्ते से निफ्टी जो है लगातार प्रेशर में बना हुआ है। तो इन्वर्टेड हैमर थोड़ा बहुत बुलिश हम इसको कह सकते हैं, पर इंटायरली इसको हम बुलिश नहीं कह सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट कैन रिवर्स। लेकिन अगर हम देखें डेली चार्ट में तो ये कंप्लीटली नेगेटिव दिख रहा है निफ्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है हमारा, उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हर बार यहाँ पर वो सपोर्ट लेते हुए ऊपर उठ रहा था। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द इंडेक्स हैज क्लोज्ड बिलो 50 डे एसएमए विच इज लार्जली नेगेटिव, क्योंकि ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो इसी के लिए अभी हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल हो गया है कि डेली चार्ट में एटलीस्ट 19370 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो भी हम मान सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेलर्स का जो है बोलबाला है, सेलर्स का प्रेशर है। तो 19370 अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल होने वाला है। आपको ये इस बात का डेफिनेटली ध्यान देना होगा। पिछले 2 दिनों के अंदर ही अगर आप देखोगे तो 1.86% यानी 360 पॉइंट्स का फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में, इवन दो कि वीकली चार्ट में एक इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन हम बहुत बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हो गई है। ऑलरेडी हम 20 एंड 50 दोनों के ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो समहाउ ये इतना पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो महा बेरिश देखने को हमें दिख रहा है। क्योंकि इवन दो अगर आप यहाँ पर देखो कि डेली चार्ट में यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ है, लेकिन ये बेरिश क्रॉस ओवर यहाँ पर हो चुका है। बेरिश क्रॉस ओवर यानी कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है आपका 50 एसएमए या 50 सिंपल मूविंग एवरेज, एंड ये ब्लू वाली है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब क्या हो गया है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज जब तक 50 के ऊपर चल रही थी, यहाँ पर समहाउ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस साइड में कहीं पर, इस साइड में एक क्रॉसओवर हुआ था। तो जब ये क्रॉसओवर हुआ था यहाँ से जो है ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन अब वापस से नेगेटिव क्रॉसओवर हमें डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है, विच इज इंडिकेटिंग कि सेलिंग का प्रेशर दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जारी रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस सीधे सीधे धड़ाम से गिरेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत रिवर्सल आने के स्कोप दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो छोटा मोटा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 44,730 के आसपास में। निफ्टी में भी बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 19,480 के आसपास में। तो इन दोनों के आसपास में आएगा अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से। ओवरऑल अगर आप देखोगे सारे सेक्टर अभी प्रेशर में चल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर केमिकल, टेलीकॉम एंड मिसलेनियस कॉन्ग्लोमेरेट्स। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये जितने चार्ट में आपको जितने भी सेक्टर दिख रहे हैं सारे ही नेगेटिव में चल रहे हैं, तो सारे सेक्टर में भी काफी ज्यादा प्रेशर है। अब ये सारी चीजों का रीजन क्या है, ये सारी चीजों का रीजन है कि ओवरऑल बहुत ही पेसिमिज्म हो चुका है, एक फियर का माहौल हो गया है ओवरऑल ग्लोबली, बिकॉज ऑफ द स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। हायर इंटरेस्ट रेट सिनारियोज हो रहे हैं। अभी डर ये बात का है कि इस बार जब फेड रेट हाइक होता है या फिर फेड चेयरमैन का जब ये
स्पीच होगा, तो ऐसा नहीं हो जाए कि फेड चेयरमैन बोल बैठे कि अभी राइज, क्योंकि इन्फ्लेशन इज एक्चुअली राइजिंग, राइट। तो अगर इफ ही हाईलाइट द वरीज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड क्यों हमें रेट हाइक और भी ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म में काम करता है, तो ओवरऑल अभी से ही हम यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। डीआईआई एफआईआई की बात यहाँ पर करें, तो डीआईआई आपको दिखेगा कि उनकी बाइंग हुई है। ओवरऑल नेट नेट बायर्स वो रहे हैं 1400 एंड 14,000 एंड 1414 करोड़ का। लेकिन एफआईआई की तरफ से सेलिंग हुई है 4638 करोड़ की, तो बहुत ही भारी भरकम सेलिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबली अगर हम देखें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें 19,265 पे क्लोज हुई है, हमारी निफ्टी फ्यूचर्स क्लोजिंग हुई है 19,223 पे, तो हार्डली 30 to 40 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग, या फिर अगर आप मान के चलो तो फ्लैट ओपनिंग, हम फ्लैट से माइनर पॉजिटिव ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही तगड़ा हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कैंडल स्टिक के हिसाब से थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, निफ्टी में मैंने आपको क्या दिखाया कि एक रिवर्सल पैटर्न जरूर से क्रिएट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। और यहाँ पर रिलायंस अगर आप देखोगे, जो कि निफ्टी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अभी अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। ये इसका एक ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट पर है। तो कल के लिए रिलायंस में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही तगड़ा लेवल होने वाला है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, विच इज 2436। 2436 के नीचे अगर रिलायंस निकलता है तो निफ्टी में भी हमें प्रेशर देखने को मिलेगा, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली अगर रिलायंस यहाँ से रिवर्सल ले ले एंड 2470 के ऊपर निकल जाए, तो रिलायंस एज वेल एज निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव हमें होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको रिलायंस में ट्रेड करना होता है वो इन दोनों लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं। 2436 के लेवल को मार्क कर लीजिए, 2470 के लेवल को मार्क कर लीजिए। जिस साइड मार्केट निकले उस साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं रिलायंस में भी, एंड उसी उसी डायरेक्शन का हम जो मोमेंटम है एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी एंड निफ्टी में भी। ओके, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले हम एचडीएफसी का चार्ट देख लेते हैं। आपको मैंने 2 हफ्ते पहले जब बताया था, जब बैंक निफ्टी बस ट्रेडिंग नियर 162 थी, तब मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, तो अब तो हम यहाँ से गिरने वाले हैं। तो यहाँ से आप ऑलरेडी बहुत ही बड़ा फॉल हमें आता हुआ दिख चुका है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 1555। ओके, तो बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक, आई एम वेरी सॉरी, एचडीएफसी बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1555 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1579। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स को आप यहाँ पे चार्ट पे मार्क करके रख सकते हो, 1579 एंड 1555। जिस साइड एचडीएफसी बैंक निकलता है उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हो एचडीएफसी बैंक में, एंड उसी साइड का मोमेंटम हम आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए आपके स्क्रीन पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, एंड इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बता दे रही हूँ। देखिए, हमारा जो ये इन्वर्टेड यहाँ पे जो हमारा हैमर कैंडल बना है, इसका जो हमारा मतलब पिछले दिन का जो हमारा लो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 43,983 का लेवल। ये हमारा हो गया पहला सपोर्ट। हमारा पहला रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा दिख रहा है हमें? ये ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिख रही है वो दिख रही है, और ये हमारा क्या है? 20 डे मूविंग एवरेज, विच इज 44,575। तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 44,575, इमीडिएट सपोर्ट है 43,983। ये आपका एक डेली टाइम फ्रेम पे रेंज है। इंट्राडे हम इसी के बेसिस पर ट्रेड करेंगे, इसके अंदर ही हम अपना कोई ट्रेडिंग लेवल निकालेंगे। 44,575 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यानी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, विच इज 44,724। एंड अगर इसके ऊपर भी निकल जाए तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्विंग हाई बना हुआ है, लेटेस्ट स्विंग हाई, विच इज 44,960, यहाँ से तो हमें रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, यहाँ से रिवर्स हो, या कहीं से भी रिवर्स हो, ये तीनों लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। कोई भी दिन इन तीनों लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी आए, आप सेलिंग के लिए प्लान करना। 44,575 आए तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, 44,724 के पास आए तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, एंड 44,960 के पास आए तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। तो ये तीनों लेवल अपने चार्ट पर मार्क करके रखेगा। एंड नीचे के लेवल पे हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है पिछले दिन का लो, विच इज 43,983।
इसके आसपास आए तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है 43,750 के आसपास है, एंड देन अल्टीमेट सपोर्ट है हमारा ये वाला जो स्विंग लो है विच इज 43,600। तो ये तीनों ही लेवल्स सपोर्ट के एंड तीनों ही लेवल रेजिस्टेंस के आपको मार्क करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आसपास में आएगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये तीनों लेवल में कहीं पर भी सपोर्ट के आसपास आता है, कोई भी एक बुलिश कैंडल इंट्राडे में भी बनाता है तो आप बाइंग के लिए प्लान करोगे। रेजिस्टेंस में जो भी लेवल के आसपास आता है आप सेल ऑन राइज के लिए प्लान करोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए तो मैंने इन सारे लेवल्स को मार्क कर दिया है, तो अब हम इंट्राडे लेवल्स पर चलते हैं। तो ये सारे लेवल जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी के दिखाए, ये मैंने अभी अपने चार्ट पर मार्क कर दिया है। तो ये मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो ये देखिए ब्लू वाली लाइन 20 डे मूविंग एवरेज है जो मैंने मार्क कर दिया है, ग्रीन वाली लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है जो मैंने मार्क कर दिया है। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली हम अपना जो है ट्रेडिंग लेवल्स निकालेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं। ये जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप उस अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लाइव मार्केट में मुझे कुछ चेंजेस है या फिर मुझे कोई ट्रेड आपको सेटअप देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 250 के नीचे इतना हमें लेवल्स मिल सकते हैं, तो इस तरीके के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ट्यूसडे को जो फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उन सारे एक्सपायरी वाले दिनों में मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड्स भी दूं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अलोंग विद दैट अगर आप ऑप्शन बाइंग से कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो मेरे कोर्स का नाम है ऑप्शन बाइंग मेड इजी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से आप अगर फॉलो करोगे तो यू कैन अर्न कंसिस्टेंट रिटर्न एवरी मंथ फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। आप पायल 10 कोड यूज करना ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिले, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको क्या बताया 44,575, इमीडिएट सपोर्ट क्या बताया 43,983, राइट। ये दोनों मैंने मार्क कर लिया है। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमें ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रेंज है। पर ये बहुत बड़ा रेंज है तो आपको पता होना चाहिए कि इस रेंज के आसपास में, क्योंकि ये हमारा मेजर सपोर्ट नंबर 1 है एंड ये हमारा मेजर सपोर्ट नंबर रेजिस्टेंस नंबर 1 है। तो इनके आसपास में आएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 44,575 के आसपास में आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर 43,980 के पास आएगा तो हम पहली बार तो बाई करने का ही कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर कोई एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है तो। पर क्या इसका मतलब ये है कि इसके बीच में हमें और कोई ट्रेड मिलेगा ही नहीं? डेफिनेटली मिलेगा। तो इंट्राडे में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, इंट्राडे में हम इस लेवल को ब्रेक होने का कोशिश करें, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है विच इज 44,360, इसके ऊपर हम अपना ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड 44,360 के ऊपर। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 70 टू 80 पॉइंट्स का पहला टारगेट रखिएगा। 44,360 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,460 एंड देन 44,575 तक के लेवल। सिमिलरली नीचे के लेवल पर अगर हमें पुट लेना है तो हम कब पुट लेंगे, हम इस लेवल के ब्रेक डाउन पर पुट लेंगे विच इज 44,130 का लेवल बनता है ये। तो ये दोनों लेवल जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ, इन दोनों लेवल्स के ऊपर और नीचे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। 44,360 प्लस हम यहाँ पर कॉल लेंगे एंड 44,130 माइनस हम यहाँ पर पुट लेंगे, मतलब 44,130 के नीचे अगर निकलेगा तो हम यहाँ पर जो है पुट लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। ये दोनों रेंज आप मार्क करके रखिए, इसके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कॉल लेने का। पहला टारगेट आपका समवेयर नियर दिस होगा 44,460 का एंड देन आपका 44,570 के आसपास आए तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, ओके। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर 44,130 के नीचे निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से 43,980 के आसपास में आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है, 44,000 43,980। लेकिन अगर इसके आसपास में आएगा तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बाय करने की कोशिश, बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे, इसके नीचे इसके ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ठीक है, ये जो लेवल्स मैंने लिखे हैं। लेकिन कॉल लेने के बाद जब 44,570 के आसपास आएगा तो हम सेलिंग करेंगे एंड अगर नीचे की तरफ 43,980 के आसपास आएगा तो हम बाइंग करेंगे। तो ये रिवर्सल ट्रेड का आपका सेटअप हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गए आपके इंट्राडे के लेवल्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में भी वही सेम काम मैंने किया है। डेली चार्ट पर मैं गई, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मेरा 50 डे मूविंग एवरेज एंड 20 डे मूविंग एवरेज है, उनको मैंने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच दिया है, मैंने मार्क कर लिया है। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो होने वाले, विच इज़ 19,370, जो कि मैंने आपको इनिशियल वीडियो शुरू होने के स्टार्टिंग में ही जब बताया था। 19,370 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एंड उसके ऊपर निकले तो 19,480 तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। एंड हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दो गैप्स हैं, ठीक है, ये दो गैप फिल होने के चांसेस हैं। पहला गैप तो 19,200 के आसपास ही है, तो 19,200 का गैप अगर फिल हो जाए तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए गैप फिल करके। तो ये हमारे लिए बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर ये गैप फिल हो के भी इसके नीचे निकल जाता है, 19,200 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है, तो सेकेंड गैप भी फिल कर सकता है, विच इज नियर 19,011। तो 19,200 का अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हम 150 से 200 पॉइंट का फॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। तो ये सारे लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। अब हम मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के लेवल्स भी हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए अभी क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस कहाँ है और इमीडिएट सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है। इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस है 19,375 पे, राइट। एंड इमीडिएट सपोर्ट क्या है इस गैप फिलिंग जोन पे, विच इज 19,200। तो इन दोनों लेवल्स को तो आप मार्क करके रखो। इसी के बीच हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। इंट्राडे में हम क्या करेंगे, जैसे ही 19,375 के आसपास आएगा तो हम सेल ऑन राइज करने का कोशिश करेंगे, एंड अगर 19,200 के आसपास आएगा तो हम बाय ऑन डिप करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये हमारा लेवल्स रहेगा सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप करने का। पर इसके बीच भी आपको कॉल और पुट लेने का मौका मिलेगा। सेल ऑन राइज मतलब क्या होता है कि हम पुट लेंगे, 19,375 के आसपास आएगा तो निफ्टी में हम पुट लेंगे, एंड 19,200 क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है, गैप फिल हो जाएगा तो इसके आसपास आएगा तो हम कॉल लेंगे, ओके। अब हम कैसे करके ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, तो ये दोनों लेवल्स मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बीच के लेवल्स को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसके बीच के लेवल्स को अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं पिछले दिन का, तो पिछले दिन का ट्रेंड कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमें, ठीक है, इस तरीके का। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है 19,310 के ऊपर निकलने का। अगर निफ्टी 19,310 के ऊपर निकल जाता है तो हम जो अपना मेजर रेजिस्टेंस है 19,370 के आसपास उसको टैप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कॉल कब खरीदना है, जैसे ही 19,310 का लेवल, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए, और फिर हम यहाँ पर कॉल में बैठेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा 19,350 से 370 के आसपास में। जैसे ही 19,375 के आसपास में आएगा यहाँ से हम सेल ऑन राइज करने का कोशिश करेंगे। अगर मार्केट का माहौल यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर निकल जाए तो भी आप पुट ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 375 का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर हमें एक फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर इनिशियली आपके लिए जो पहला ट्रेड होगा वो आपको क्या पता होना चाहिए कि 19,310 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे, एंड नीचे के लेवल पर ये गैप फिल हो जाएगा, 19,200 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। और हमारा टारगेट क्या रह सकता है 19,200 के नीचे 50-50 पॉइंट करके आप ट्रेल करिएगा, इवेंचुअली हम सेकेंड गैप की तरफ लैंड करेंगे। तो ये दोनों ही लेवल्स मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,310 प्लस, ठीक है, एंड 19,200 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। 200 के नीचे आप 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करना, ठीक है, 19,140 100 तक के लेवल्स के लिए इंट्रा डे में। मेजर सपोर्ट आपको 19,000 के आसपास ही अब देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। 19,375 के आसपास में आता है तो आप सेल ऑन राइज करने की कोशिश कर सकते हो। अगर यहाँ से कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है और नहीं बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर आप फर्दर कॉल खरीद सकते हो। अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट में चलूँ तो डेली चार्ट पे मैंने मार्क कर दिया है दो मेजर लेवल्स, एक है मेरा ये इमीडिएट स्विंग हाई और एक है मेरा ये इमीडिएट स्विंग लो। इन दोनों के बीच के ही लेवल्स को हम निकालेंगे। स्विंग हाई क्या है 19,850, अभी फिन निफ्टी है 19,650 में, तो 19,850 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। एक्सपायरी के लिए भी आपको ये दोनों लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक ट्यूसडे को एक्सपायरी है, 19,850 के आसपास में सेल ऑन राइज करेंगे, 19,420 के आसपास में बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, 19,700 के ऊपर, 710 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। 40-50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा एंड इवेंचुअली हम 19,850 की तरफ रीच करेंगे, ठीक है। बाय ट्यूसडे तक हम 850 की तरफ रीच कर सकते हैं अगर यहाँ से माहौल पॉजिटिव हो जाए। जैसे ही 19,850 के आसपास आ रहा है, हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करने का जो है प्लान करेंगे। डाउन साइड में हमारे लिए जो पुट लेने का लेवल है वो आपका ये वाला लेवल है 19,600 के नीचे। 19,600 के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो 19,530 के लेवल्स हमें पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो मिलेगा एंड इवेंचुअली आपको ये पता होना चाहिए कि 19,420 के आसपास अगर आए तो हम यहाँ पर बाई ऑन डिप का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, ये दोनों हमारा इंट्रा डे रेंज है, ठीक है। 19,710 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, 19,600 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ठीक है। सेल ऑन राइज लेवल कौन सा है, ये आपको एक्सपायरी के लिए भी काम आएगा। सेल ऑन राइज लेवल है 19,854, बाई ऑन डिप लेवल है 19,420। ये दोनों लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक्सपायरी तक का एनालिसिस है ये, लेकिन हालांकि मैं मंडे को भी फिर से एक्सपायरी का एनालिसिस करके आप लोगों को दूंगी, पर ये लेवल आपको बहुत ही खासा ध्यान देना है। पहले दो लेवल इंट्राडे के लिए हैं एंड बाकी सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप ट्यूसडे तक हो सकता है कि ये मौका हमें मिल जाए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड मेरे कोर्स का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।